बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जब सतगुरु का दर मिला मुझे तकदीर ही मेरी बदल गई। जब तेरी दया की नज़र पड़ी तूफान से कश्ती निकल गई। मुझे भक्ति के रंग में रंग दिया, 84 से मुझे बचा लिया। बलिहारी में अपने सतगुरु के मुझे सच का रास्ता दिखा दिया। जिस पर सतगुरु की दया हो जाए, जिसको सतगुरु का दर मिल जाए, सतगुरु की शरण मिल जाए, उसकी तकदीर बदल जाती है। सतगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बड़े बड़े दुखों के तूफान भी वापस मुड़ जाते हैं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा देते हैं सतगुरु की, 84 लाख योनियों से बचा लेते हैं। ऐसे सतगुरु पे हम बलहार जाएं। सतगुरु भगवान का रूप इस दुनिया में नर रूप में अवतरित हुए हैं। जो चाहे कर सकने वाले हमारे सतगुरु दाता दयाल जी, जो चाहे कर सकते हैं। और एक हम हैं जो बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, कुछ चंद रुपए कमा करके लाते हैं, जो व्यवस्था करते हैं बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हुनरमंद बनाना। और यही सब करके हर वक्त अहंकार में फूले रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं सोचते कि हर कोई अपनी तकदीर लेकर आया है। हम अगर बच्चों का पालन पोषण करते हैं, घर में जितनी व्यवस्थाएं करते हैं, कर्तव्य मात्र समझें कि ये हमारा कर्तव्य है। और वो भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध रचा गया है, तो हम उनकी सेवा करने का जिम्मा लेकर आए हैं। उन्होंने न जाने हमारे लिए क्या किया होगा, जो आज ये कुदरत ने रचना रचाई है कि हमें उनको पालने पोसने की जिम्मेदारी दी है, उनको हुनरमंद बनाने के लिए हमें ये अवसर दिया है। तो क्यों मैं मेरी के ख्यालों में हर वक्त भरे रहते हैं? क्यों ऐसा विचार अपने अंदर रखते हैं? करने कराने वाले तो परमात्मा स्वयं है। अगर हम आज कर रहे हैं तो वो पिछला जो किसी का हक है, जो हमारे साथ रिश्तों में बंधे हैं, कोई पुत्र बन के आया है, कोई पिता बन के आया है, कोई पत्नी बन करके आया है, कोई बेटी, कोई दामाद, कोई बहू, कोई पोता, कोई दोता। ये सब रिश्तों का जितना भी जाल बुना हुआ है, कहीं न कहीं प्रारब्ध के वशीभूत और एक लेन देन का चुकता करने का ये सब जरिया है। लेकिन इसमें जितनी भी अच्छी और सुंदर व्यवस्था है वो मेरे सतगुरु की है, जो हमसे स्वयं ही भजन भक्ति करवाते हैं, आप ही रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलाते हैं और पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान यूं बड़ी सहजता से कराते हैं। लेकिन हमें खबरदार रहना चाहिए।
हम किसी को कुछ दे सकने वाले नहीं, किसी का कुछ संवारने वाले नहीं, बल्कि हम तो स्वयं अपना उद्धार कर सकें, इतना ही मात्र अगर हम सतगुरु की शरण में आकर कर सके, अपनी तकदीर को बदल सके। सतगुरु का दर तो इसीलिए मिला कि सतगुरु की पावन भक्ति, उनके चरणों की भक्ति का आसरा लेकर के अपने 84 के इस बंधन को छुड़ा लेवें। सतगुरु देव भगवान सब कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी कथा है कि भगवान क्या कर सकते हैं, सतगुरु क्या कर सकते हैं, ये संतों महापुरुषों के सत्संग में जाने से ही पता लगता है। एक बार एक राजा ने अपने दरबारी मंत्रियों से पूछा कि मैं अपने राज्य के सभी लोगों के लिए काम करता हूँ, सारी प्रजा के सारे काम करता हूँ, उनको अन्न भी मैं देता हूँ, रोजगार भी मैं देता हूँ, उनकी बेटियों के विवाह भी मैं करवाता हूँ, हर प्रकार की सुरक्षा मैं देता हूँ, हर काम मैं करता हूँ, तो ये लोग आरती भगवान की क्यों करते हैं? जब देखो मंदिर में खड़े होकर आरती करते हैं, मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? फिर ऐसा और कौन सा काम है जो, इतने कामों के अलावा कौन सा काम है जो भगवान कर सकता है और मैं नहीं कर सकता? सारे काम तो मैं करता हूँ। कोई मुझे बताए कि भगवान कौन सा ऐसा काम करता है जिससे ये सब लोग भगवान की आरती करने मंदिर में चले जाते हैं? तो वहाँ उपस्थित मंत्रियों ने एक मत से कहा कि महाराज, इस सवाल का जवाब तो कोई संत महापुरुष, कोई महात्मा ही दे सकता है। उन्हीं का भगवान से परिचय रहता है, वही भगवान की बातें बता सकते हैं। तो राजा ने कहा, जो ये जवाब दे सके ऐसे किसी महात्मा को यहाँ दरबार में लेकर आओ जो मेरे इस सवाल का उत्तर दे सके। तो पूरे राज्य में मंत्रियों ने महात्माओं की खोज करी, तो राज्य के एक सीमा के किनारे पर एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। तो मंत्रियों ने जाकर महात्मा जी को राजा के सवाल का उत्तर पूछा। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं कल खुद दरबार में आऊँगा और आकर के वहीं पर राजा को उत्तर दूंगा। मंत्रियों ने महात्मा जी का जवाब सुनकर वापस आकर राजा को ये समाचार दिया कि कल महात्मा जी खुद दरबार में यहाँ पधारेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। अगले दिन महात्मा जी दरबार में पहुँचे और राजा को देखकर 3 बार हाथ उठा करके प्रणाम किया, एक मर्यादित तरीके से राजा के आगे सजदा किया। और फिर राजा ने महात्मा जी से
अपना प्रश्न पूछा तो महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके सवाल का उत्तर तो मैं दे दूं। आपका जो सवाल है कि भगवान क्या क्या कर सकता है, या भगवान ऐसा कौन सा काम करता है जो सारी दुनिया भगवान की आरती उतारती है। मैं अपने राज्य के लिए सब कुछ करता हूँ, राज्य के लोगों के लिए सब कुछ करता हूँ, वो भी भगवान की ही आरती उतारने जाते हैं, मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? भगवान ऐसा क्या करता है? यही आपका प्रश्न है, तो मैं आपके सवाल का, प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा, किंतु जो नियम है उस नियम के हिसाब से अगर आप प्रश्न पूछेंगे तभी मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। और नियम ये है कि जो प्रश्न पूछता है वो सामने खड़े होकर या सामने नीचे बैठकर, और जो जवाब देता है, जो उत्तर देता है या ज्ञान देता है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठता है। और आपका तो ये हिसाब किताब उल्टा है। तो राजा ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तो महात्मा जी ने समझा करके कहा कि जो ज्ञान देने वाला होता है वो गुरु होता है, और गुरु को हमेशा ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है। अब यहाँ तो आप ऊंचे इस आसन पर बैठे हुए हैं और मैं नीचे नीचे आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी जगह पर मैं आ जाता हूँ और मेरी जगह पर आप आ जाइए और बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर। तो राजा जो है सामने खड़ा हो जाता है और महात्मा जी राजा के सिंहासन पर ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब राजा कहता है कि ठीक है महात्मा जी, अब बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि अभी भी आपने ये अहंकारी मुकुट पहन रखा है सिर पर, अहंकार रूपी मुकुट कोई उतार दीजिए, अहंकार से खाली हो जाइए। तो वो महात्मा जी ने जब ऐसा कहा तो राजा ने अपना मुकुट भी उतार दिया, और राजा ने अपना मुकुट उतार कर महात्मा जी को दे दिया। अब फिर से राजा बोला, अब बताइए महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले गुरु को प्रणाम तो कर लीजिए। तो राजा ने महात्मा जी को हाथ उठाकर 3 बार प्रणाम किया। ये मर्यादा तो महात्मा जी ने आते ही राजा के सामने दिखाई थी। 3 बार प्रणाम किया, 3 बार सजदा किया। अब वही मर्यादा राजा से करवा रहे हैं पूरी। तो राजा ने 3 बार प्रणाम कर दिया और फिर कहा राजा ने कि अब बता दीजिए महात्मा जी। तो महात्मा जी ने कहा कि अब भी क्या कुछ बताने को बाकी रह गया है? तुम्हारी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया कि भगवान कौन सा काम कर सकता है या कौन सा कार्य करता है? राजा बोला, अभी भी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो महात्मा जी ने कहा, देखो, अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनटों पहले
मैं आपके दरबार में आया था तो आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए, मुकुट सिर पर रखे हुए, और मैं नीचे खड़ा होकर आपको प्रणाम कर रहा था। और अब कुछ ही मिनट हुए हैं, 2 मिनट ही हुए हैं कि तुम नीचे खड़े हुए मुझे प्रणाम कर रहे, और मैं तुम्हारे ही सिंहासन पर बैठ करके तुम्हारा प्रणाम स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे सिर पर मुकुट है और तुम नीचे यूं ही खड़े हो एक प्रजा की तरह। यही समझना है आपको कि ये भगवान का ही किया हुआ है। वो चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। जैसा कि तुमने देखा कि पल में राजा को रंक बना दिया है और मुझ जैसे रंक को राजा बना दिया है। यही काम भगवान कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान की ही आरती उतारी जाती है। गुरुमुख प्रेमियों, हमसे हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो भक्ति करवानी है, भक्ति करवाते हैं, करवा रहे हैं, उसमें केवल हमारा ही लाभ है। बार बार हमें चिताते हैं, सजग करते हैं, होशियार करते हैं। अगर हम उस भक्ति के दायरे में आ जाते हैं, भजन सुमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, नित्य नियम करते हैं, तो उसी की बदौलत हम यहाँ भी सुख सुकून से रह सकेंगे और आगे दरगाह में भी अपनी शोभा प्राप्त करेंगे। चाहे हम जैसे भी करते हो, भक्ति का सबसे बड़ा एक ही तरीका है और भक्ति करने का नियम है कि सबसे पहले अपने सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया जाए। अब उसमें कहाँ कमी है, ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ख्याल नहीं करना। ना घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो संसारिक जीवन है। कभी ऐसा विचार करना अहंकार को जन्म देता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बाल बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने मकान बन दिया। इंसान के हाथ में किसी को मकान बनाकर दे देना ये किसी के अधिकार में नहीं है। बेशक हम कर्तव्य परायण होकर के एक जरिया मात्र बन करके, लेकिन जिनके प्रारब्ध में मकान में रहना, जिनके प्रारब्ध में खाना पीना पहनना है, बेशक वो हमारे हाथों से हुआ, हमारे सहयोग से हुआ, हमारे पुरुषार्थ से हुआ, लेकिन हम करने कराने वाले नहीं बन गए। ये तो गनीमत अवसर हमें प्रभु ने दिया है। हम अगर सतगुरु के सेवक हैं, सतगुरु की भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, तो ये गनीमत अवसर हमें सतगुरु ने दिया है कि भक्ति और भजन से, नित्य नियम से हमारे इन पुरुषार्थ के कार्यों को, चाहे संसारिक हों चाहे पारमार्थिक हों, सरल से सरल बना दिया है।
वरना दुनिया में देखो, क्या सब लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं? अगर कोई इंसान कर सकता होता तो फिर कोई भी इंसान, कोई बाप अपने बच्चों को भूखा प्यासा न रखता। एक टाइम खाने को मिला, दूसरे टाइम नहीं मिला, सर ढकने के लिए ठीक से छत नहीं मिली उनको, आंधी है, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, क्या हम जानते नहीं कि कैसी दशा संसार के लोगों की है? और फिर हम ये विचार करें कि मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया। अगर इन्हीं विचारों में लीन होकर के इसी प्रकार की सांसारिक जो व्यवस्था है, इन्हीं में रत होकर के हम अपना एक एक दिन करके व्यतीत करते जा रहे हैं। मैं मेरी का जामा ओढ़ लिया है हमें, अपने असली कार्य को तो हम भूल गए हैं। अपना असली काम जो हम करने के लिए आए हैं वो कुछ और है। बेशक हम कर्ज चुकता कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को इमदाद करते हैं। माता पिता गरीबी में रहकर बड़ी मुश्किलों से भी जितना बच्चों को होनहार बना देते हैं, फिर जल्दी से जल्दी वो बच्चे माता पिता को सुख सुविधा देते हैं। तो सभी का अपना अपना एक अभिनय है, सभी का अपना अपना हिसाब किताब है। कोई बाप बनकर लेता है, कोई बेटा बनकर लेता है, कोई बेटी बनकर, कोई दामाद बनकर, कोई बहू बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई भाई बनकर। लेकिन लेन देन और हिसाब किताब से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर ये समझ में आ जाता है कि हम संसार में ये जो परिवार से जुड़े हैं, घर बार से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, ये हमारा भुगतान हो रहा है, लेकिन हमारा असली कार्य जो है वो भगवान का भजन है, और इसीलिए हमने सतगुरु की शरण हासिल की है, तो फिर हमारा हर कार्य आसान हो जाता है। हमें हर वक्त ख्याल रहता है, हमें हर वक्त ये समझ बनी रहती है कि मैं कुछ भी किसी को नहीं दे रहा हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ। मैं अपना कर्तव्य वो भी अच्छे ढंग से तभी निभा पा रहा हूँ कि सतगुरु की असीम कृपा मुझ पर है। एक भगत हुए हैं, इतिहास में आता है, उन्होंने वर्षों तक, कई सालों तक लगातार भागवत गीता का पाठ किया। अब वर्षों तक पाठ करने में अपना क्या भाव बनता है, क्या भाव उमड़ता है, क्या वैराग हमारे अंदर पैदा होता है। हर किसी की भक्ति तो वो स्वयं जानता है या उसका भगवान जानता है, जिसकी वो भक्ति कर रहा है, जिसको याद कर रहा है। भाव केवल समझने का है। इतने वर्षों तक पाठ करने पर एक बार आखिर में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि अरे भगत जी, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे गीता के पाठ से, जो तुम वर्षों से कर रहे हो, उससे मैं प्रसन्न हो रहा हूँ।
तो ये तुम्हारा वहम है। मैं तुम्हारे इस पूजा पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। ये शब्द भगवान के सुनकर वो भक्त जो है नाचने लगा, झूमने लगा। तो भगवान कहते हैं, अरे मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तुम नाचने लग गए हो। तो वो भगत बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं हो, इस बात से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसलिए खुश हूं, इसलिए मैं नाचने लगा हूं कि जो आपने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पाठ से खुश नहीं हूं, तो मैंने केवल इतना ही जाना कि भगवान ने कम से कम मेरा पाठ सुना तो है। भगवान को मैं याद तो हूँ, मैं भगवान की नज़र में तो हूँ। इस खुशी में मैं नाच रहा हूँ और आप मुझे दर्शन देने आए, मेरे द्वारा की हुई पूजा अर्चना का आप जिक्र कर रहे हैं। अब आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए तो असीम खुशी की ये बात है कि मेरे भगवान मुझ पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो हम भी ये विचार करें कि हमें हर वक्त अपने सतगुरु के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, सतगुरु की याद में मगन रहना चाहिए। सतगुरु ने हमें 5 नियम दिए हैं, हम पालना करते चलें, निभाते चलें। सतगुरु ने भजन अभ्यास जरूरी बताया है, तो हम रोज का रोज बिना नगा भजन सुमरन करते चलें। कहाँ गलती होती है, कहाँ भूल होती है, लेकिन हम एक नियम को पक्का करें कि हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना नित्य प्रति करनी ही करनी है। 2 घंटे भजन अभ्यास हमने करना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, कैसे भी हालात हों। पूरा प्रयास हमारा यही रहे कि हम सतगुरु की भक्ति में आगे बढ़ते चलें, संसार का कार्य व्यवहार करते हुए अपना असली लक्ष्य जो है वो सतगुरु की पावन भक्ति में लीन होकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। संसार के अंदर अगर हमने अधिक कुछ पाया नहीं, 2 वक्त का अगर हम खाना खा करके, 2 वक्त की रोटी खा करके, दाल रोटी खाकर भी अगर हम सतगुरु की भजन भक्ति कर सकें, जो कि आत्मा की खुराक है। फरमाते हैं, कुछ ना पा सके तो क्या गम है, सतगुरु को पा लिया ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली है सतगुरु के चरणों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है। विचार करो गुरुमुख प्रेमियों, हम जीवन भर कमाई करते हैं, हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध है माना। जो अधिक कमाई करता है तो वो अधिक बड़ा बंगला बनाता है, उसका यही ख्वाब होता है कि जिंदगी में एक बंगला बना पाए। इससे बढ़कर कमाने वाले वो भी अपना ख्वाब रखते होंगे। ख्वाब तो अपनी जगह हर किसी के अधूरे ही रह जाते हैं, और सब के सब ख्वाब पालने वाले इस दुनिया को यूं ही पीछे छोड़ जाते हैं।
लेकिन एक जो जरूरत इंसान की है उसको देखें तो रात और दिन मेहनत करता है कि वो अच्छा रहने का मकान बनाए, उसमें सारे साजो सामान हो। या कहें कि एक मध्यम वर्गीय या एक गरीब इंसान अगर उसको जीवन में एक मकान बनाने का अवसर मिल जाए तो कितनी उनको खुशी होती है कि मैंने 20 साल की कमाई से, 30 साल की कमाई से ये मकान बना लिया। चाहे वो उस मकान में रहने का सुख अधिक समय तक ना भोग सके लेकिन फिर भी उसको ये खुशी होती है कि मैंने मकान बना लिया, मेरा अपना घर का मकान है। इस संसार के अंदर थोड़े समय के लिए रहना, कुछ वर्षों के लिए रहना, और क्या विचार करता है इंसान, हम कैसे विचार अपने अंदर रखते हैं कि मेरा खुद का मकान हो। आज अगर ब्याह सगाई रिश्ते की बात होती है, बच्चों की, बेटी हो या बेटा हो, तो हम कितना उछल करके सम्मानजनक तरीके से बड़ी खुशगवारी से कहते हैं कि हमारा मकान घर का है, अपना मकान है, अपनी दुकान है। बड़ा गर्व महसूस करते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी सोचता हो। अपने आप में रहने का जो ठिकाना है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, वो सभी सुविधाओं से भरपूर होना चाहिए। ये हर कोई विचार करता है, थोड़े समय की बात है, इस जीवन की बात है। इस जीवन में भी आधा जो वक्त है, आधी उम्र जो है, अमूमन तकरीबन आधी उम्र निकल जाती है मकान बनते बनते। फिर आधी उम्र का क्या पता वो आधी उम्र कितनी है। ये तो हमारा अपना किया हुआ निर्णय है। भगवान को क्या मंजूर है, हमारी क्या तकदीर है। देखो आज हमारी आंखों के सामने कोई 50 साल की उम्र में जा रहे हैं, मकान बनाए हुए उनको 5 साल हुए हों, 10 साल हुए हों, वरना जैसे तैसे वर्षों तक गुजारा ही करते रहते हैं। चाहे कोई अच्छे मकान में रहता हो तो भी वो सोचता है कि कुछ और करेंगे। अब ये विचार करो कि संसार में अगर जैसे तैसे भी हम गुजारा करते हों, दाल रोटी खाते हों, रूखी सूखी खाते हों, जैसे कहावत है ना कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खा करके, रूखी सूखी खा करके, झोपड़ी में रह करके अगर भगवान का भजन कर सकते हैं, सतगुरु को अपना रहनुमा बना सकते हैं, अपना रहबर बना सकते हैं, अपना सर्वे सर्वा मान सकते हैं कि सतगुरु करने कराने वाले हैं, सतगुरु मेरे रक्षक हैं। अपनी देख रेख का जिम्मा, अपनी सुरक्षा का जिम्मा अगर हमने सतगुरु को सौंप दिया है, सतगुरु की चरण शरण जो मिली है वो जन्नत है, वो स्वर्ग वैकुंठ से भी बढ़कर हमारी आत्मा को ठिकाना मिल गया है। शरीर को अगर बंगलों में रख लिया, शरीर को अगर महलों में रख लिया, शरीर को रेशमी वस्त्र पहना लिए, शरीर को इतर फुलेल की बरसात में भिगा दिया, शरीर को मेवे काजू कतलियाँ 36 पदार्थ 56 भोग का सुख दे दिया, लेकिन फिर भी ये शरीर तो जल जाना है, मिट जाना है। फिर सफ़र तो आत्मा को
करना पड़ेगा इस शरीर में किए हुए कर्मों के अनुसार कि इस शरीर के होते क्या व्यवस्था हमने की जो आत्मा को 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। शरीर तो समाप्त हो गया लेकिन आत्मा तो रह जाएगी बाकी। इस शरीर में किए हुए कर्मों के अनुसार वो भोगने के लिए अगर इसी शरीर के रहते हुए ये ख्याल न किया जाए कि मेरे को महल मिल जाए तो अच्छा है, मैं बंगला बना लूँ तो अच्छा है, मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूँ तो अच्छा है, ये सोचने के बजाय कि मैं सतगुरु की शरण हासिल कर लूँ, सतगुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त कर लूँ, सतगुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर लूँ, मैं भजन भक्ति का ताज अपने सिर पर ओढ़ लूँ, मैं सतगुरु के आशीर्वाद का हाथ अपने सर पे रख लूँ, मैं सतगुरु के चरणों में अपनी जिंदगी को रख दूँ। ये सतगुरु के चरण मात्र पाँव नहीं है, ये मात्र चरण नहीं है, ये भाव हमारा हो कि सतगुरु के जो चरण हैं, जो सतगुरु की शरण है, जो ऐसा भाव हमारे अंदर आता है कि मैं सतगुरु के हवाले हो गया हूँ, सतगुरु की चरण शरण में आ गया हूँ, उस दायरे में आ गया हूँ, तो वो किसी जन्नत से कम नहीं। गुरुमुख प्रेमियों, सतगुरु के साथ होने का एहसास अगर हमें है, सतगुरु हमारे साथ हैं, सतगुरु हमारे अंग संग हैं, सतगुरु हमारे रक्षक हैं, इससे बढ़कर इस जमाने की तो क्या परलोक तक में भी और इससे बढ़कर खुशी कोई हो नहीं सकती जिसकी सुरक्षा सतगुरु स्वयं करते हैं, जिसकी तकदीर सतगुरु बनाते हों, जिसने सतगुरु की शरण को हासिल करके अपना ऐसा भाव बना लिया। और ये सब करने के लिए सतगुरु की चरण शरण हासिल करने के बावजूद भी ऐसा भाव क्यों नहीं आता हमारे मन में? क्यों नहीं लगता कि हमें जिस जन्नत को, जिस स्वर्ग और वैकुंठ को दुनिया प्राप्त करने के लिए रात और दिन हवन कर रही है, यज्ञ कर रही है, बड़े बड़े लंगर चला रही है, केवल मात्र सतगुरु के चरणों में बैठने का अवसर प्राप्त करके ये भाव पैदा हो जाए कि मेरे सतगुरु से बड़ा समर्थ कोई नहीं है, तो बिना कुछ किए ही सब कुछ हो गया। लंगर लगाने हैं तो सतगुरु लगाएं, लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। पूजा पाठ सतगुरु सिखाएं, हमें सिखा रहे हैं। हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं, जिस रास्ते पे चला रहे हैं, हम उस पर चलते जाएं, आगे आगे सतगुरु को और पीछे पीछे हम अपने आप को चलाते जाएं, या सतगुरु की आज्ञा को सिर पर रख लें, या आज्ञा रूप में, आज्ञा स्वरूप में सतगुरु को अपने सिर पर रख लें। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। आज देखो दुनिया में थोड़ी थोड़ी देर में इंसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, दुखों से सताया हुआ है, किसी का धमकाया हुआ है, डर लगा रहता है कि कभी ये ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए। कैसे कैसे दुख, कैसे कैसे अजाब इस दुनिया में इंसान देख रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई महफूज नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है।
जिसको देखो दुखी है, जिसको देखो गमगीन है, जिसको देखो सुरक्षा के घेरे से बाहर है। क्योंकि सुरक्षा का घेरा क्या है वो समझा ही नहीं इंसान ने, कि सुरक्षा कवच एक से बढ़कर एक दुनिया में मिलते हैं। सुरक्षा की हैसियत से ऐसी गाड़ी मिल जाती है जिसमें बंदूक की गोली भी पार नहीं होती। सुरक्षा कवच अगर पहनना हो तो ऐसी जैकेट मिल जाती है जो बुलेट प्रूफ हो, बंदूक से निकली हुई गोली भी सीने को छलनी नहीं कर सकती। तो क्या ये सब चीज़ें पर्याप्त हैं? जो इस प्रकार की योजनाएं बना लेते हैं, जो इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या वो अमर हो गए हैं? सबसे ज़्यादा डर उन्हीं को लगा रहता है। और ये कितनी सुंदर सुरक्षा है कि अपने सतगुरु को ही सिर पर बिठाकर चलो। भाव सतगुरु को सिर पर बिठाने का यह है कि सतगुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करना है, शिरोधार्य करना है। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डरना है। इस एक लोक में इंसान इतना डरा हुआ है, कितना भी कोई साधन संपन्न हो, जिनके घर में 20 अंगरक्षक रहते हों, असला बारूद जिसके घर में हो, अब 20 अंगरक्षक हों जिसके घर में उनको बंदूक भी मिली हो, पुलिस प्रोटेक्शन भी हो, बड़े बड़े ऐसे ओहदों पर रहने वालों को बड़ी सुरक्षा मिलती है, फिर भी वो डरे हुए हैं। डर खत्म होता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी सुरक्षा कर लो। सबसे बड़ा जो डर है वो अपने भीतर है। वो अगर सुरक्षा के घेरे में आना चाहता है, वो नाम और सुमरन की सुरक्षा जो है सतगुरु बख्श देते हैं। सतगुरु की आज्ञा पालन करने में ही तीनों लोकों में डर नहीं है। वो इसीलिए कि सतगुरु के पास नाम शब्द यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसने इसको ओढ़ लिया। नाम रूपी सुरक्षा कवच को जिसने ओढ़ लिया, नाम रूपी सुरक्षा कवच को जिसने बिठा लिया, नीचे बिछा लिया, उठते बैठते जिसने नाम रूपी सुरक्षा कवच को ओढ़ लिया, धारण कर लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया, रोम रोम में धारण कर लिया, उसको हर वक्त, चाहे वो धरती पर रहता हो, धरती बिछोना है और आकाश ओढ़ना है, ऐसा भाव अगर आ जाए तो फिर तीनों लोकों में काल का भी उसको डर नहीं है। काल की भी बिसात नहीं, औकात नहीं कि सतगुरु के सेवक को हाथ भी लगा सके। ऐसे ही नहीं कहा कबीर साहब जी ने, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। लेकिन सतगुरु को सिर पर धारण तो करे कोई, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य तो करे कोई, 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास तो करे कोई। यूं ही ये सब नहीं हो जाएगा। डर मिटाना है तो आज्ञा की पालना जरूरी है। सुरक्षा चाहिए तो आज्ञा की पालना जरूरी है। सुरक्षा इस शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा नाम और भजन सुमरन से होती है। फिर ये आत्मा जो है 84 लाख योनियों में कोई लेकर जा नहीं सकता। काल की मजाल नहीं कि रूह को, सतगुरु की रूह को हाथ भी लगा सके।
दूर से खड़ा देखता रह जाएगा, नजदीक नहीं आएगा। क्योंकि सतगुरु के नाम का सुरक्षा चक्कर यही है कि काल भी उस सुरक्षा चक्कर को लांग करके उस गुरुमुख, उस सेवक के नज़दीक नहीं फटक सकता। तो बाकी और छोटी बड़ी मुसीबतें, दुख, परेशानियां, इनकी क्या औकात है कि एक सेवक को विचलित कर सके। गुरु हर राय साहब जी के भी वचन है कि जो सतगुरु का हर प्रकार से आदर करते, उसमें सब कुछ आ जाता है। कि अगर हम यहाँ पर देखो लाखों करोड़ों लगा करके मकान बनाते हैं, लेकिन आत्मा फटेहाल जीवन जीने को आज भी मजबूर है। और बाद इस शरीर के छूटने पर, शरीर के समाप्त होने पर 84 लाख योनियां भुगतेगी। और असल में कुछ भी लाखों करोड़ों खर्च करने की बजाय, ना लाखों करोड़ों कमाने के लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत है, ना लाखों करोड़ों कमाने की चिंता है। बस केवल छत ढकने को जैसी व्यवस्था प्रारब्ध के अनुसार हुई है, उसी में रह करके भजन सुमरन किया जाए। तो इस आत्मा के जन्नत की व्यवस्था तो सतगुरु ने अपने चरणों में कर दी है। ये सतगुरु का जिम्मा है कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। कि जो धन हम कमाते हैं, महल माड़ियों में लगाते हैं, थोड़ा ये भी ख्याल करें कि सतगुरु के चरणों में उस धन का कुछ हिस्सा खर्च किया करें, वहाँ सतगुरु के सुपुर्द किया करें, जो हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध होने वाला है। लंगर में वो धन खर्च होता है। हम जो सेवा शरीर से तन की सेवा करते हैं, लंगर में करें, कहीं और करें, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दीजिए। जो संतों महापुरुषों के वचनों की पालना इस कदर करते हैं, सतगुरु के वचनों पर चल करके आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान नित्य प्रति करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, उनके घरों में से हर प्रकार के दुख, कलेश, रोग, संताप सब दूर हो जाते हैं। इस जीवन में भी जन्नत और बैकुंठ का सा हर पल एहसास होता है। और बाद इस शरीर छूटने के सतगुरु हमारे पास होता है। बाद में भी सतगुरु के धाम में, परमात्मा के निज धाम में ये आत्मा जाकर के निवास करती है। सारे दुख, झंझट, सब संताप समाप्त हो जाते हैं, सारा लेखा जोखा खत्म हो जाता है। धर्म राय अब का करेगा जब फटियो सगला लेखा। अगर ये संतों से व्यवहार हम करेंगे, संतों से ये व्यापार करेंगे सच का, संतों से उनकी संगत में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी ये सब मुमकिन है। आज थोड़ा सा दुख मिटाना हो, शरीर में आई हुई परेशानी मिटानी हो, हजारों रुपए खर्च करके लाइनों में बैठ करके डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट लेते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, दुख भोगते हैं, शरीर पर दुख भोगते हैं। तन रोगी हो जाता है, तन दुख पाता है, धन खर्च होता है, मानसिकता कितनी बिगड़ जाती है।
जब घंटों इंतज़ार करते हैं दवा लेने के लिए, फिर दवा खा करके ठीक होने के लिए दिनों महीनों सालों इंतज़ार करते हैं, मानसिकता निम्न स्तर से भी नीचे गिर जाती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन खराब रहता है, मूड खराब रहता है। यही तो मानसिकता है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, लेकिन यही सब तन को स्वस्थ करना है, तन से सेवा करें। मन को तंदुरुस्त रखना है तो मन सुमरन में लगाएं। धन को महफूज रखना है तो धन को खर्च करें, सदुपयोग करें। श्री गुरु महाराज जी के आगे जो हम जाकर समर्पित करते हैं, वो धन कहाँ कहाँ खर्च होता है, उन्हें नहीं ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत है तो हमारे लिए ये महापुरुषों के वचन हैं। बस ये समझना है कि कुछ ना पा सके इस दुनिया में तो क्या गम है, सतगुरु को पा लिया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली है इनके चरणों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।